अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान मलिक मीडिया बाइस टीवी से। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए कोरोना वायरस पे अपडेट्स के लिए हाज़िर हूँ, लेकिन दिल बहुत दुखी है कि पहले हम अपडेट्स देख रहे थे, तकरीबन कोई 12 घंटे बाद आ रही थी अपडेट्स, कोई 6 घंटे बाद आ रही थी, कोई 24 घंटे बाद आ रही थी। नाज़रीन, अब जो है, जब एक दफ़ा हम रिफ्रेश कंप्यूटर को करते हैं तो नाज़रीन अफेक्टेड पेशेंट्स और जो डेथ्स हैं, वो नाज़रीन नंबर डिफरेंट होता है। पूरी दुनिया जो है, तकरीबन 1/3 पूरी दुनिया के जो लोग हैं, वो इस वक़्त लॉकडाउन में हैं, यानी घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है कि 1/3 जो दुनिया के लोग हैं, इंसानियत के, यानी पूरी जो इंसान है, वो तकरीबन घरों में कैद होकर रह गए। और नाज़रीन, तकरीबन 4,87,000 पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस टिल नाउ, अभी तक। और उसमें से तकरीबन जो है वो 22,000 कंफर्म डेथ्स हैं। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 22,000 है, माइट भी आप रिफ्रेश करेंगे कंप्यूटर अपने को, 22,000 से बढ़ चुकी हों। लेकिन एक जो हौसला अफ़ज़ा बात है वो ये है नाज़रीन कि तकरीबन 4,87,000 में से 1,17,000 लोग रिकवर होकर घरों में जा चुके हैं। ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है। लेकिन एक यहाँ पे एक और पॉइंट नाज़रीन डिस्कस करना है, वो ये है कि आज जो सबसे डॉक्टर अमेरिका के डॉक्टर फॉसी हैं, उन्होंने कहा है कि ये सीज़नल बीमारी बन सकती है। ये नहीं है कि एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। ये दोबारा भी हो सकती है। अगर एक पेशेंट इससे निकल गया है कोरोना वायरस से, वो दोबारा भी मुब्तला हो सकता है। तो नाज़रीन, ये जो है, ये एक यू कैन से कि बैड न्यूज़ है। अच्छा नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि दुनिया में तो ये है, और सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट कौन-सा कंट्री हुआ है? इटली से वो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड है, जहाँ पे तकरीबन 7,500 डेथ्स हो चुकी हैं। चाइना से भी ऊपर चला गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन यूरोप का ही मुल्क है स्पेन। स्पेन में नाज़रीन तकरीबन 3,600 डेथ्स हो गई हैं, जो कि चाइना से भी ऊपर चला गया। चाइना की 3,290 डेथ्स थी। चाइना से वबा फूटी, वो 3,290 पे खड़े हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में उन्होंने अपने प्रॉपर जो मेजर्स नहीं लिए, उसकी वजह से डेथ्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दुनिया का नाज़रीन सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क, वसाइल में और साइंटिफिक रिसर्च में, किसी भी पैमाने पे आप उसको जांचें तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी स्टेट है। न्यूयॉर्क स्टेट है, बड़ी वसाइल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ पे नाज़रीन इस वक़्त 33,000 कोरोना वायरस के फैक्ट्रीज़ हैं, 33,000। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कहा है कि अगर ये बढ़ती रही तादाद, तो जो मेयर न्यूयॉर्क है कि जी हॉस्पिटल में हमारे बेड्स की तादाद कम पड़ जाएगी। ना ये एक तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात कह रहे हैं कि वहाँ पे भी बेड्स कम पड़ सकते हैं, पेशेंट्स इतने ज़्यादा हो जाएँगे। नाज़रीन, इटली में ये वबा क्यों फूटी, बहुत ही अहम बात आपसे शेयर करनी है। एक इतना अहम नुक्ता, इतना अहम पॉइंट आज मेरे हाथ लगा है कि आपको बताऊँ कि किस तरह केयरलेसनेस जो है वो, यानी अगर एक पेशेंट हो सकता था, वहाँ पे 7,000 लोग जो हैं अफेक्टेड हो गए। ना जी, वहाँ पे ये यूरोपियन लीग का, चैंपियंस लीग का मैच था। वेलेंशिया और दूसरी टीम थी मिलान। इनका नाज़रीन मैच था, तो मिलान में मैच था और 41,000 लोग जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद थे। फ़ेब 19 की बात है, और उस वक़्त तक वबा फूट चुकी थी और इटली में पेशेंट्स आना शुरू हो गए थे। इटली गवर्नमेंट को चाहिए था इनको लॉकडाउन करते और ये परमिशन ना देते ये मैच होने की। नाज़रीन, लेकिन वो मैच हुआ, 41,000 स्टेडियम फुल था। जैसे ही मैच खत्म हुआ है, वेलेंशिया वो मैच 4-1 से जीत गया है। जैसे ही नाज़रीन उसने मैच जीता है, उसके बाद लोग एक पार्टी की है, एक-दूसरे के साथ हग किया है, गले मिले हैं। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टाइट घर गए हैं। तो नाज़रीन, जब अगले दिन 2-3 दिन में वबा फैली, वहाँ पे टेस्ट हुए, तो नाज़रीन जो लोग मैच देखने गए थे, 7,000 केसेस पॉजिटिव आए, और उसमें नाज़रीन दूसरे दिन 1,000 डेथ्स हो गई। तो नाज़रीन, ये थी केयरलेसनेस गवर्नमेंट की, वहाँ की इंतज़ामिया की, कि एक वबा पता है फैली हुई है, लेकिन उसे परमिशन देगी ना। ये बहुत क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत ही कह लें केयरलेसनेस थी। नाज़रीन, अब आप आते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जॉब्स का क्या हाल हो रहा है। जॉब्स आई तकरीबन 32 लाख लोग अमेरिका से जॉबलेस हो गए हैं। इन लास्ट 2 वीक्स 32 यानी 32 लाख, 3.2 मिलियन पीपल जॉबलेस हो गए। और नाज़रीन, अमेरिका ने लेकिन एक काम ये किया है कि तकरीबन $2 ट्रिलियन का एक स्टिमुलस पैकेज दिया है, ताकि इकॉनमी को सहारा दिया जा सके। नाज़रीन, इसी तरह सिंगापुर ने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने तकरीबन $32 बिलियन का जो है वो अपनी इकॉनमी में
इंजेक्ट की है ताकि वहाँ के लोग जॉबलेस ना हो सकें और इकॉनमी चलती रहे और इंडस्ट्री बैठ ना जाए। नाज़ी अब हम आते हैं कुछ डिफरेंट पाकिस्तान में क्या चल रहा है उस पे। पाकिस्तान में इस वक्त तक नाज़ी तकरीबन 1131 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और जो सिंध में है 421 है, पंजाब में 345 हैं, बलूचिस्तान में 131 है, KPK में 123 हैं, इस्लामाबाद में 25 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 84 हैं और AJK में 2 हैं। और नाज़िम इकॉनमी का ये हाल है, पाकिस्तान डेली अपडेट कर रहा है। और एक बड़ी अहम बात आपसे शेयर करनी थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है कि ईस्टर से पहले पहले वो इकॉनमी को खोल देंगे, लॉकडाउन खोल देंगे। उस पर नाज़िम बहुत स्ट्रिक्ट रिएक्शन आया है उनके गवर्नर्स की तरफ से कि अवाम पहले बाद में इकॉनमी, लेकिन ये वहाँ पे थोड़ा क्लैश चल रहा है। और नाज़िम पाकिस्तान में जो है वो भी पैकेज दिया गया है। आज मैंने कुछ सर्वे किया, कुछ जगहों पे गया, तो नाज़िम तकरीबन टोटल लॉकडाउन की सिचुएशन थी। मुझे खुशी हुई कि लोगों ने जो गवर्नमेंट के मैसेज को पॉजिटिव लिया है और घरों में मुकैद हो गया है। नाज़िम घरों में रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वायरस जो है वो अपने घर लाना है, खुद से नहीं आएगा। नाज़िम टिल नेक्स्ट टाइम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।